नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, राज सर नोखा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज का हमारा टॉपिक है केशवानंद भारती। मित्रों, यह टॉपिक याद रखना, आप आज ही अपनी डायरी में नोट कर लें, क्योंकि यह आपको राजस्थान पुलिस, पटवार और रीट में ज़रूर पूछा जाएगा। क्योंकि अपने सिलेबस में मौलिक अधिकार हैं और मूल अधिकारों के लिए केशवानंद भारती और केरल राज्यवाद यानी कि संविधान के अंतर्गत अपने पूछे जाएंगे। क्योंकि यह वर्तमान करंट का मुद्दा है, इसलिए हमें ज़रूर पूछा जाएगा। और क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि अभी वर्तमान में ही 6 सितंबर को केशवानंद भारती जी का देहावसान हो गया है, इसलिए हमें ज़रूर पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं। इनका जन्म 9 दिसंबर 1940 को हुआ और मृत्यु 6 सितंबर 2020 को हुई। वर्तमान का मुद्दा है, इसलिए यह हमें ज़रूर पूछा जाएगा। स्वामी केशवानंद दक्षिण भारत के बहुत बड़े संत थे। यह केरल के कासरगोड़ा जिले के एडनीर में स्थित 1200 वर्ष पुराने शैव मठ के पीठाधीश थे। शैव मठ के ये पीठाधीश थे। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 केरल राज्य के बीच में और केशवानंद जी के बीच में एक वाद हुआ था। और कैसा वाद था, जिसका फैसला कब आया था? 24 अप्रैल 1973 को यह फैसला आया था। अहम भूमिका क्या रही इसमें? तो संविधान के मूल ढांचे, संरचना का सिद्धांत उभर करके आया। केरल हाई कोर्ट में केशवानंद ने 1970 में दायर याचिका में इन्होंने अनुच्छेद 26 का हवाला देते हुए अपनी धार्मिक संपत्ति के प्रबंधन करने का मूल अधिकार दिए जाने की मांग की। लेकिन केरल हाई कोर्ट में मामला नहीं सुलझने के कारण यह मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया। सर्वोच्च न्यायालय ने अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ बनी, जिसमें 13 न्यायाधीश थे। आज तक इतनी बड़ी पीठ नहीं बनी है। यह उस समय की या वर्तमान तक की यह सर्वोच्च न्यायाधीशों की एक पीठ थी, जो 13 न्यायाधीश थे इसमें, जो आज तक किसी भी पीठ पर नहीं बैठे हैं, जिसके अध्यक्ष तत्कालीन भारत के न्यायमूर्ति असम सीकरी थे। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो असम सीकरी थे। कितने न्यायाधीश थे? 13 न्यायाधीश थे। इस मामले की सुनवाई 68 दिनों तक चली। कितने दिनों तक चली? केरल राज्यवाद और केशवानंद भारती का वाद कितने दिनों तक चला? 68 दिनों तक चला। और अंततः जिसका फैसला आया वह 7 और 6 के बहुमत से स्वामी केशवानंद के विरुद्ध दिया गया। स्वामी केशवानंद भारती जी को 6 और केरल राज्यवाद को 7 बहुमत से यह केरल राज्यवाद ने यह वाद जीत लिया। केरल हाईकोर्ट ने यह वाद जीत लिया। दक्षिण के शंकराचार्य कहे जाने वाले स्वामी केशवानंद वैसे तो यह केस हार चुके थे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया, इससे संसद व न्यायपालिका के बीच वह संतुलन कायम हो सका, जो इस फैसले से 23 वर्ष पूर्व तक कभी नहीं हुआ। क्योंकि जब ये वाद आया तब दोनों के मध्य संतुलन हुआ, और इसी कारण केशवानंद ने ये बाजी हार कर भी संवैधानिक इतिहास में बाजीगर बन गए। क्यों बाजीगर बन गए? क्योंकि वर्तमान में हम सभी उनको पढ़ते हैं। तो ये अपना टॉपिक है केरल राज्यवाद, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। यह हमें ज़रूर पूछा जाएगा। आज ही आप अपनी नोटबुक में तारीख लगा करके लिख लीजिए, क्योंकि यह टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आप देखना, आपको बिल्कुल किसी न किसी पेपर पर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद ज़रूर मिलेगा, या केशवानंद भारती वाद ज़रूर मिलेगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।